हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आईटीआर फाइलिंग नहीं हो रही है, 26 एएस और एआईएस में मिसमैच आ रहा है, तो आईटीआर फाइल कैसे करें। साथ ही ड्यू डेट भी काफ़ी नज़दीक आ रही है। 31 जुलाई ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आईटीआर भी इजीली फाइल हो जाएगा और आपको कोई लेट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। जब आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में छूट जाती हैं और फिर वही क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम वीडियो डालते हैं जिससे कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो इन वीडियोज़ के माध्यम से वो सॉल्व हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर भी इसे कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग में इस समय बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। उसके लिए हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर ऑनलाइन यूटिलिटी से नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार ऑफलाइन को यूज करके देख लें। कई बार ऑफलाइन से करने पर फाइलिंग हो जाती है। या फिर अगर आपने कोई ड्राफ्ट सेव कर रखा है और आप फिर से उसे रिज्यूम करते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप फ्रेश फाइलिंग स्टार्ट करेंगे तब भी कई बार फाइलिंग हो जाती है। दूसरा, 26 एएस और एआईएस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप एआईएस में इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है कि किस तरह से एआईएस की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए आप फीडबैक सबमिट करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके एआईएस में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जो आपसे रिलेट नहीं करती है, किसी और की इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में शो कर रही है, या फिर इन्फॉर्मेशन तो सही है लेकिन अमाउंट गलत शो हो रहा है, तो आप अपना फीडबैक वहां पर सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आप जो भी आपके केस में रेलेवेंट हो वो आप सेलेक्ट करके अपना फीडबैक जरूर सबमिट करिएगा। फीडबैक सबमिट करने के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। जो भी आपकी करेक्ट वैल्यूज हैं उसके साथ में आप अपना आईटीआर फाइल करिए, लेकिन पहले आप फीडबैक सबमिट कर दीजिएगा। फीडबैक सबमिट करते टाइम भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आप गलत फीडबैक सबमिट मत कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग की बहुत नज़दीक है, 31 जुलाई। ये एक्सटेंड होगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। आईटीआर फाइलिंग के लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट अलग अलग होती हैं। ड्यू डेट है 31 जुलाई और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 जुलाई की डेट को अगर आप क्रॉस कर देते हैं, अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आप लेट फीस के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक। लेट फीस कितनी लगती है वो वैरी करती है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। 2.5 लाख से कम की इनकम, सीनियर सिटीजन्स के केस में 3 लाख से अगर कम की इनकम है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से कम की अगर इनकम है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो 1000 रुपए की लेट फीस है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको 5000 की लेट फीस लगेगी। चलिए अब मान लेते हैं कि इनकम टैक्स साइट वर्क नहीं कर रही है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशंस जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं वो करेक्ट नहीं है और आप 31 जुलाई की डेट क्रॉस कर जाते हैं, आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, जो अभी हमने बताया उस हिसाब से वैरी करेगी, 1000 या फिर 5000। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक देते हैं। आपको करना क्या है कि अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच नहीं कर रही हैं, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से फाइलिंग करें, फाइलिंग भी नहीं हो रही है, 26 एएस के अकॉर्डिंग फाइल करें या फिर हम एआईएस के अकॉर्डिंग फाइल करें, तो आपको करना क्या है कि आपको 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है। चाहे आप कैसी भी फाइल करिए, चाहे आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसमें कुछ भी डेटा फाइल कर दीजिए, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको 31 जुलाई से पहले या फिर अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो जो भी ड्यू डेट एक्सटेंड होती है उस तक आपको सिर्फ अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसे ई वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ई वेरीफाई कर दिया तो अगर आपने गलत फाइल की है तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, और अगर आपने सही फाइल की है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। इसलिए आपको ई वेरिफिकेशन को रोक देना है, आपको सिर्फ अपनी आईटीआर को अपलोड कर देना है।
ITR अपलोड हो जाने के बाद आपको ई वेरिफिकेशन के लिए 4 महीने का समय मिलता है, यानी कि 120 दिन का समय आपको मिलता है अपनी ITR को ई वेरीफाई करने के लिए। 4 महीने का समय काफ़ी लंबा समय है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 4 महीने के पीरियड में इनकम टैक्स साइट भी सही काम करने लगेगी और जो भी आपने अपने AIS में फीडबैक सबमिट किया है, हो सकता है कि वो फीडबैक भी AIS में सही से रिफ्लेक्ट हो जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो जाए AIS में, या फिर ये भी हो सकता है कि AIS और 26AS का डेटा मैच करने लगे और यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं। तो आपको ई वेरिफिकेशन नहीं करना है, आपको 4 महीने का वेट करना है। अब जैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। एक रिवाइज ITR फाइल कर दीजिए, लेकिन जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है उसे आप ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा। 4 महीने का समय रहता है। जैसे ही 4 महीने आपके पूरे होने को आए, आप अपनी ओरिजिनल ITR को ई वेरीफाई ज़रूर कर दीजिएगा, वरना वो इनवैलिड हो जाएगी और अगर वो इनवैलिड हो गई तो फिर आपकी रिवाइज ITR फाइल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ये सारा प्रोसेस 4 महीने के अंदर में ही करना होगा। आपको अपनी एक रिवाइज ITR फाइल करनी है 4 महीने के अंदर, और रिवाइज ITR अपलोड करने के बाद आप ओरिजिनल ITR को भी ई वेरीफाई कर दीजिए और रिवाइज ITR को भी ई वेरीफाई कर दीजिए। अगर रिवाइज ITR में आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन करने के ऊपर कोई भी ना तो लेट फीस लगती है और ना ही यहाँ पर कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं कि आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने ITR को जितनी बार भी चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। ITR को रिवाइज करने पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे, बिलेटेड ITR का मतलब होता है कि आपने ओरिजिनल ITR ड्यू डेट तक फाइल नहीं की थी, मतलब कि 31 जुलाई तक आपने कोई भी ITR फाइल नहीं की और 31 जुलाई के बाद आप फाइलिंग करते हैं, तो फिर उसे बिलेटेड ITR बोला जाता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। और बिलेटेड ITR फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इसलिए आपको अपनी ITR को 31 जुलाई से पहले ही फाइल कर लेना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है या आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ उसे फाइल किया है तो आप 4 महीने के अंदर अंदर अपनी ITR को रिवाइज कर दीजिए और उसके बाद अपनी ओरिजिनल ITR को भी ई वेरीफाई कर लीजिए और रिवाइज ITR को भी ई वेरीफाई कर लीजिए। ई वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी। ई वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आधार OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल ITR अपलोड होने के 4 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी रिवाइज ITR फाइल कर देनी है और ओरिजिनल ITR को भी ई वेरीफाई कर लेना है, वरना वो इनवैलिड हो जाएगी। रिवाइज ITR और बिलेटेड ITR दोनों को ही फाइल करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर के बाद आप ITR फाइलिंग नहीं कर पाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 22 डेज। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम अपडेटेड रिटर्न या फिर ITR-U के थ्रू अपनी ITR फाइल कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ITR-U की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर व्यक्ति उसे फाइल नहीं कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी है, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। अगर आप TDS रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो आप ITR-U फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप विद इन द ड्यू डेट अपनी ITR को फाइल कर दें। इनकम टैक्स साइट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हम रेगुलरली इस चैनल पर पोस्ट करते हैं। जैसे ही साइट सही होगी, रिटर्न फाइलिंग होने लगेगी या फिर डेट्स एक्सटेंड होंगी, हम उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।